कलंक नहीं इश्क है काजल किया कलंक नहीं। उसके बाद तैकुक सो जाते हैं। छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो छोड़ दो मुझे प्लीज। सुधा मुझे ढूंढ रहा होगा, वो बहुत परेशान हो गया होगा, प्लीज छोड़ दो। ये क्या करने वाला है? नहीं 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 नहीं। परफॉर्मेंस बेबी, ये तो बस ट्रायल था। मैं तुम्हें ट्रायल दिया है कि अगर तुम शादी के लिए मना करोगी, मुझसे शादी नहीं करोगी ना, तो मैं यही करूंगा तुम्हारे साथ। तो बोलो तुम्हें क्या मंजूर है? अपनी जान गंवानी है या मुझसे शादी करनी है? आई थिंक शादी करने का प्लान ज्यादा अच्छा होगा जान गंवाने से। वो क्या ना, मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें खुश भी रखूंगा और तुम एक माफिया की वाइफ बन जाओगी। तुमसे सब लोग डरेंगे। अपना मुंह बंद करो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। फिर चाहे तुम जो कुछ भी कर लो। अगर तुम्हें मुझे मारना है ना तो मार दो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ शुगा की थी और शुगा की ही रहूंगी। और तुम जो 2 रुपीस वाली हरकतें कर रहे हो ना, ये माफिया पर शोभा नहीं देता। तो ये हरकतें बंद कर दो। जुबान तो कैंची की तरह चलती है तुम्हारी, किसी दिन यही जुबान में काट दूंगा। उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा, फिर मुझसे बहस करोगी ही नहीं तुम। और हाँ, रही बात इस शादी की ना, तो ये शादी तो मैं करके ही रहूंगा, क्योंकि तुम मुझे 1 साल पहले पसंद आ गई थी और मैंने उसी दिन सोच लिया था कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो और मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। चलो बेबी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें सोचने का थोड़ा सा टाइम और देता हूँ। तुम सोच के बताओ कि मुझसे शादी करोगी या फिर अपनी जान गंवाओगी। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, तुम सोच लो। शुगा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। तुम कब आओगी मुझे बचाने? अगर तुमने लेट कर दिया ना तो बहुत गलत हो जाएगा और मैं तो नहीं चाहती। प्लीज शुगा, जल्दी आ जाओ ना। 1 मिनट, याद आया, शुगा ने मुझे एक लॉकेट दिया था और उसने कहा था कि उसमें उसने ट्रैकर लगा रखा। कभी मैं मुसीबत में पड़ जाऊँ तो वो मुझे ढूंढ लेगा। वो लॉकेट मेरे गले में था, पता नहीं कहाँ गिर गया। शायद जब किडनैप किया होगा तब उसी में कहीं गिर गया हो। काश यही कहीं गिरा हो ताकि ये शुगा लोकेशन ट्राई करके यहाँ पहुँच जाए। हाँ, जिमिन की लोकेशन तो यही कहीं बता रही है। इसका मतलब कि जिमिन यही कहीं पर है, मुझे ढूंढना होगा। लेकिन उसे किडनैप कौन कर सकता है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। आखिर उसे किसकी दुश्मनी हो सकती है? पर एक बार पता चल जाए फिर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिर उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरी वाइफ को किडनैप किया, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद शुगा जिमिन को ढूंढते ढूंढते एक गोदाम के पास चला जाता है और उसकी लोकेशन भी वही बता रही थी। इसीलिए शुगा को पूरा यकीन हो जाता है कि जिमिन इसके अंदर ही है। जिमिन, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने और हिम्मत मत हारना, मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जल्दी करिए प्लीज, जल्दी करिए। सर, कर तो रहा हूँ, अब इससे जल्दी नहीं हो पाएगा। सर का फोन बहुत मुश्किल से ट्रैक कर रहा हूँ। शायद उस एरिया में नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए ट्रैक करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। मिस्टर मिन, शांत हो जाइए और उन्हें उनका काम करने दीजिए। अगर आप उन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो वो काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। ओके फाइन, जल्दी करिए। बस बहुत हो गया टाइम, अब मैं तुम्हें सोचने वोचने के लिए और टाइम नहीं दे सकता। चलो बोलो, मुझसे शादी करोगी या फिर नहीं? क्योंकि मैं तुमसे ये आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तो सोच समझ के जवाब देना। उसके बाद जो होगा ना, उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। आई होप कि तुम हाँ कहोगी। तुम मुझसे ये 1 बार पूछो या 1000 बार पूछो, मेरा जवाब चेंज नहीं होने वाला। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और तुम्हें जो करना है ना वो कर लो। ठीक है फिर, तो तुमसे शादी करने के लिए अब मुझे दूसरा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। तुम्हारी तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। तो मैं जिमिन को बैडली टच करने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पर किसी की आवाज आती है और वो होता है शुगा। ओए, उससे हाथ लगाए ना तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। शुगा, कौन है बेटू और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारा बाप, जो कि अब तेरी बैंड बजाने वाला है। ओह, तो तुम हो शुगा। अपनी बीवी को बचाने आए हो, पर शायद तुम खुद की जान देने आए हो, है ना? चलो कोई बात नहीं, इतना ही शौक है अपनी जान देने का तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जान ले ही लूंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी से शादी करूंगा और अब तो मुझे एक रीजन भी मिल गया है। अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारी बीवी यानी कि मेरी जिमिन शादी के लिए हाँ कैसे नहीं करती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। शुगा, तुम आ गए मुझे बचाने, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुमने इतना लेट क्यों कर दिया? आई एम सॉरी मेरी जान लेट आने के लिए, पर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता।
शुगा तुम अकेले क्यों नहीं आए? मतलब किसी को अपने साथ लेकर आते, इनफैक्ट पुलिस को तो इन्फॉर्म करके आते ना। तुम तो अकेले आ गए, ये डेंजरस हो सकता है। जिमिन तुम्हें बचाना था तो इसमें सोचना क्या? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे पास आ गया हूं एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें बचा ही लूंगा। ओह इतना ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है फिर देखते हैं कि तुम अपनी बीवी को कैसे बचाते हो। और मार मुझे, और मारो, देखता हूँ कि तुम मुझे कितना मार पाते हो। सुगा उस आदमी को जान से मारने जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर पुलिस और उसके डैड और आर्यन आ जाता है। रुक जाइए मिस्टर सुगा, देखिए कानून को अपने हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आ चुके हैं, इसे इसकी सजा मिल जाएगी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको पकड़ लो। उसके बाद पुलिस की सारी फोर्स सभी को पकड़ लेती है। शुगा तुम्हें तो बहुत सारी चोटें लग गई, वो भी मेरी वजह से। तुम्हें पेन हो रहा होगा ना? डोंट वरी जिमिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छोटी मोटी चोटें हैं, ड्रेसिंग करवाऊंगा फिर सही हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें बचा लूंगा किसी भी हालत में। आई एम रियली सॉरी शुगा, मैंने तुम पर शक किया। मुझे लगा था कि शायद तुम नहीं हैंडल कर पाओगी इतने लोगों को, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी फाइटिंग करते हो और मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये सब तो बहुत छोटी सी चीज है। वैसे तुम्हें भी तो चोटें आई है ना? हाँ बस छोटी मोटी है, तुम इसकी फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगा। ये तो वही है ना, वो माफिया जो मेरी बेटी जिमिन के पीछे पड़ा था, और ये मिस्टर मिन की बहू को भी किडनैप कर लिया। कितना गिरा हुआ इंसान है। बेटा जिमिन, बेटा शुगा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम दोनों को तो बहुत सारी चोटें आई हैं। चलो अब हॉस्पिटल जाते हैं। उसके बाद जब शुगा और जिमिन उसके डैड की तरफ मुड़ते हैं, तब आर्यन जिमिन को देखकर शॉक हो जाता है। ये तो जिमिन की डैड है, अब क्या होगा? बेटा तुम दोनों इतना शॉक क्यों हो रहे हो? चलो अब तुम दोनों को हॉस्पिटल ले जाना होगा, काफी चोट लगी है, ड्रेसिंग करवाना होगा। और हाँ, ये मिस्टर आर्यन, इन्होंने मेरी हेल्प बहुत की है तुम दोनों को ढूंढने के लिए। तुम्हें इन्हें भी थैंक यू बोलना चाहिए। डैड आप यहाँ, डैड प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैंने जो भी किया ना बस अपनी प्यार को पाने के लिए किया। आई एम रियली सॉरी डैड, अगर मैंने आपको हर्ट किया हो तो। मैंने तुमसे कुछ बोला क्या? जब मैंने तुमसे कुछ पूछा ही नहीं है तो जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। और वैसे भी मेरी बेटी तो उसी दिन मर चुकी थी जब वो हमें छोड़कर गई थी। तो मेरी बेटी ही नहीं हो तो मैं तुमसे बात क्या करूं? हाँ ये सब क्या हो रहा है? शुगा तुम मुझे बताओ कि जिमिन मिस्टर आर्यन को डैड क्यों बोल रही है? क्योंकि डैड ये जिमिन के डैड है और जिमिन इन्हें छोड़कर आई है तो इसीलिए उससे नाराज है। मुझे लगता है कि अब इस वक्त हमें सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी भी कोई डाउट रहे। और उसके डैड भी आ चुके हैं, उससे बहुत ज्यादा नाराज होंगे, पर कोई बात नहीं, जिमिन उन्हें मना ही लेगी क्योंकि वो उनकी डैड हैं। ओह ऐसी बात है, अगर मिस्टर आर्यन की जगह मैं भी होता ना तो शायद मैं भी उस पर इतना ही गुस्सा कर रहा होता। बट कोई बात नहीं, ये तो इनका ज्यादती मामला है ना, ये सुलझा लेंगे आपस में। डैड प्लीज ऐसा तो मत बोलिए। आई एम सॉरी डैड, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज डैड ऐसा मत बोलिए। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे लगा था कि अगर उस दिन मैं शुगा के साथ नहीं जाती तो शायद मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देती। बस इसीलिए मैंने ऐसा किया। आई एम सॉरी डैड, प्लीज डैड मुझे माफ कर दीजिए और हमें एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज डैड। मिस्टर आर्यन, अब आपकी बेटी हमारे घर की बहू है और आप तो हमारे बारे में अच्छे से जानते हैं, तब आपको इस रिश्ते से दिक्कत ही क्या है? आप इन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए ना। बात सिर्फ रिश्ते की नहीं है, बात उस भरोसे की
टूटा है। जिमिन ने मेरा भरोसा तोड़ा है, उस वजह से मैं उससे नाराज हूँ और मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं समझ सकता हूँ मिस्टर आर्यन कि आपके ऊपर क्या बीत रही है और एक बाप होने के नाते मैं भी वही करता जो आप कर रहे हैं। लेकिन एक बाप की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की शादी करवाना नहीं बल्कि उनकी खुशियाँ भी देखना होता कि वो किस चीज में खुश हैं। और आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ बहुत खुश है तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए। यस अंकल, डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिमिन ने जो भी किया ना वो बस प्रेशर में आकर किया, उसे ये करना ही पड़ा बिकॉज आपने उसकी शादी कहीं और लगा दी थी। और मैं और जिमिन एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं ना कि हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो जिमिन कैसे ऐसा सोच सकती थी, इसलिए वो मेरे साथ आ गई। प्लीज उसे माफ कर दीजिए अंकल, प्लीज एक बार अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोच कर देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। प्लीज उसे माफ कर दीजिए। बाबा के दिल का टुकड़ा बस एक ही है दुखड़ा, क्यों होती है जल्दी बड़ी ये बेटियां, घुटने हैं दुखते थोड़ा फिर भी है बनता घोड़ा, जब देखता जिद पे अड़ी ये मुझे मेरी बेटी को वापस चाहिए। क्यों होती है। मेरी बेटी जिमिन, जिसे मैंने अपने हाथों से पाला है, वो मेरी बहुत लाडली थी। मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरी जिमिन मुझे वापस चाहिए और मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मुझे ऐसा वसूल बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो मेरी बच्ची को मुझसे दूर कर दे। मुझे बस अपनी बच्ची वापस चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं तुम दोनों को एक्सेप्ट करता हूँ। मेरी बच्ची की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या सच में डैड? आई लव यू सो मच डैड। लौटने में देरी दरवाजे पे मिलती खड़ी। I miss you so much बेटा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा मिस किया। और मैंने भी डैड, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। I miss you so much डैड। ये तो बहुत अच्छी बात है जिमिन, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और अपने लिए भी कि हम दोनों को तुम्हारे डैड ने एक्सेप्ट कर लिया। फाइनली मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मिस्टर आर्यन, अब हमें घर वापस जाना चाहिए। वो क्या है ना, अभी भी गेस्ट हैं और रिसेप्शन पार्टी भी रह गई थी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि अभी भी गेस्ट हैं और सब ठीक भी हो गया, तो रिसेप्शन पार्टी भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए। उसके बाद सभी घर वापस जाते हैं। जेन जिमिन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन आर्यन उसे सब कुछ समझा देता है। और जेन तो एक माँ है, वो तो अपने बच्चे को कैसे माफ नहीं करेगी, इसलिए वो भी माफ कर देती है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, फाइनली मुझे मेरी दूसरी बेटी वापस मिल ही गई। हमने नहीं सोचा था कि हम यहाँ आएंगे और हमारी बेटी हमें वापस मिल जाएगी। अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ पर आ गए। मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद यनमिन की रिसेप्शन पार्टी भी हो जाती है और सभी अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। जिमिन, वैसे वो था कौन और तुम्हें क्यों किडनैप किया था? मुझे तो अभी तक यही बात नहीं समझ में आ रही है। शुगा, वो एक्चुअली वो आदमी ना मुझे शादी करना चाहता है। बात ये है कि उसके बाद जिमिन शुगा को सारी बात एक्सप्लेन कर देती है। क्या उस चुन्नू की इतनी हिम्मत, वो तुमसे शादी करना चाहता था? सीरियसली मुझे लगा कि पैसों का चक्कर है, लेकिन यहाँ बात कुछ और ही है। अगर ये बात होती ना और मुझे पता होता ना तो मैं उसे वही मार देता बिना कुछ सोचे समझे। उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरी बीवी पर नजर डालेगा, उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ता। यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि बात ऐसी थी? मैं उसे वहीं पर मार देता। इसलिए नहीं बताया ताकि कि तुम कोई बेवकूफी न कर बैठे। अभी से ऐसा बोल रहे हो, अगर तुम्हें पता होता तो पता नहीं क्या करते। खैर छोड़ो, जो होना था वो हो गया, अब सब कुछ ठीक है। तुम्हें ये खुशी मनानी चाहिए। उसके बारे में सोचकर अपना खून क्यों जला रहे हो? तुमने सही कहा, उसके बारे में सोचकर अपना खून जलाने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। जिमिन, तुमने डैड से जो झूठ बोला है उसे सच तो करना पड़ेगा ना, इसलिए शायद हमें दोबारा वो प्रोसेस करना पड़े। और अब तो तुम्हारे मॉम डैड ने भी हमें एक्सेप्ट कर लिया है, अब तो कोई डर ही नहीं है ना। और वैसे भी उन्हें भी तो अपनी ग्रैंड चाइल्ड देखने होंगे ना, तो क्यों ना तुम्हारी दीदी से पहले तुम ही उनका सपना पूरा कर दो। शुगा, तुम भी ना इतने शेमलेस हो, मुझे पता नहीं था। वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा भी नहीं है। वो क्या ना कि मैंने इतना बड़ा झूठ बोला, उसे सच तो करना पड़ेगा। ओह माय गॉड जिमिन, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम भी पूरे मूड में हो। आज तो मजा ही आ जाएगा। हाँ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। सिचुएशन ये थी, इसलिए मैं टेको को नहीं दिखा पाई। उसके लिए आई एम सॉरी। और एक पार्ट ऐसा भी था जिसमें मैं यनमिन को भी नहीं दिखा पाई थी, बिकॉज सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, इसलिए उस पूरे एपिसोड में टेको थे, तो इसीलिए दोनों बराबर हो गया। और मैं स्टोरी और सिचुएशन के हिसाब से काम करती हूँ, इसीलिए मैं आज टेको को नहीं दिखा पाई। एंड
आर्मी, मुझे आप लोगों से एक और बात करनी है। वो क्या है ना कि वो एक्चुअली आर्मी, मैं कल दिल्ली जा रही हूँ और वहाँ पर लगभग 10-11 दिन लग जाएंगे, तो इसीलिए वापस आने में काफी लेट हो जाएगा और वहाँ पर मैं वीडियो कैसे बना पाऊंगी। अगर मुझे प्राइवेसी मिला तो मैं जरूर बनाऊंगी और अगर नहीं मिला तो नहीं बना पाऊंगी। और दिल्ली जाने का प्लान 1 मंथ पहले से ही था, लेकिन मेरा एग्जाम आ गया था जिस वजह से मैंने दिल्ली कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब वो एग्जाम डेट बढ़ चुका है, मोदी जी ने बढ़ा दिया है, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी आर्मी। आई लव यू सो मच आर्मी, आई मिस यू।